ईरान ने दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमलों के जवाब में इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान के इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले, 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को तबाह करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ईरानी हमलों में एक लड़की जख्मी और एक फौजी तंसीब को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सिक्योरिटी ज़राए का उर्दन की सरहद पर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बरतानिया ने भी कई जंगी और रीफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तैयारों को फजाई हमले रोकने के लिए भेजा गया है। इसराइल की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर इसराइली हुकूमत ने दोबारा कोई और गलती की तो ईरान का रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान, कहा यह तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है, अमरीका को दूर रहना चाहिए। ईरान की इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर इसराइली जारियत का जवाब है। इस जवाब के बाद मामले को ख़त्म समझा जा सकता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि ईरान किसी भी फौजी जारियत के खिलाफ अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद दिफ़ाई इक़दामात करने से दरेक नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने वार्निंग देते हुए कहा कि इसराइल ने मज़ीद कोई जारियत की तो दूसरा जवाब पहले से ज़्यादा सख्त और फैसलाकुन होगा। ईरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका को इसराइल की हिमायत न करने का मशवरा। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। गजा जंग के बाद ये पहला मौका है कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं है। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को साफ साफ बता दिया। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। व्हाइट हाउस से जारी एलामिया में कहा गया कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके जरिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। ईरान और इसराइल के दरमियान महाज़ाराई का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, ताज़ा वाक़यात को सिफारतकारी की नाकामी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में दुश्मनी रोकने और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। हम कई माह से बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लेते हुए कशीदगी कम करने की जानिब बढ़े। चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इजहार तशवीश। सलामती काउंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। गजा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दिया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब की तमाम फरीकों को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, फ़रीक़ैन खित्ते और इसके लोगों को जंगों के ख़तरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र का भी खित्ते और अवाम को अदम इस्तेहकाम कशीदगी से बचाने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरान ने इराक से आने वाली तमाम एयरलाइंस को अपनी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया।
नोटिस जारी। बगदाद फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन से तेहरान फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन आने वाली तमाम परवाजों के ऑपरेशन पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। ईरान की तरफ से बगदाद से आने वाली तमाम एयरलाइंस को नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। फैसला ईरान इसराइल कशीदगी बढ़ने पर किया गया है। सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी का फैसला। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। पाकिस्तानी हदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाज़त लेना होगी। सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब समेत मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। सिंध में शिकारपुर के गांव मिस्री वाह में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। गवादर, पसनी, जेवनी और सरबंदन में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मकरान कोस्टल हाईवे प्रिंस ऑफ होप के मकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से दरियाए नीलम, जागरान, सरगन, छूंटर नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बादलों की घन गरज। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर, सोल्जर बाजार, क्लिफ्टन और अतराफ के इलाकों में बारिश। मलीर हॉल्ट, रफ़ायाम में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से कल तक हल्की बारिश जारी रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज़ बारिश मुतवक्किल है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF से मुलाकात का इम्कान। FBI ने कम टैक्स देने वाले लाहौर के ताजरों और सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंद रोज में टैक्स ना देने वाले ताजरों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर आज गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा होगा। कारकुनों की आमद जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एहलकारों में खवातीन, सादा लिबास और ट्रैफिक एहलकार शामिल। मरकजी जलसा गढ़ी खुदाबख्श में शाम 6 बजे होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हर दफ़ा इलेक्शन में फैसला आवाम करती है। जल्द से जुलूस अपोजिशन इत्तेहाद का हक है। बानी PTI अपने लिए खुद मसाइल पैदा करते हैं। सुना है कि बानी PTI जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। मामला अदालतों में है। साइफर समेत तमाम केसेस में वो अपने खिलाफ खुद गवाह हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैंने घड़ी बेची है। बानी PTI की सियासी सोच का सबको पता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक इजलास। सानह नोशकी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज की नहीं बल्कि रियासत की जंग है। ये जंग सियासतदान, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और मीडिया सबको लड़नी है।